हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने 3.1 किया था उसमें बेसिक डेरिवेटिव्स किया आपने। 3.2 में आपने किया अज्यूम करके, बराबर है। 3.3 में लॉग अप्लाई किया। 3.4 के अंदर आपने क्या किया, तो आपने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन किया। अब 3.5 करने वाले पैरामीटर। अब ये वर्ड ही है सिर्फ पैरामीटर, बाकी करना डेरिवेटिव्स ही है। पैरामीटर का मतलब है अब तक हम जब डेरिवेटिव्स ले रहे थे उसमें किसको इज्जत दे रहे थे, एक्स को। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो एक्स और वाई दो अलग टर्म दिया और उसके साथ वेरिएबल जो वो अलग हो गया है, कोई नया वेरिएबल आ गया। मतलब अपने को डेरिवेटिव निकालना तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है, बट x तो है ही नहीं किधर भी। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो कहीं पे भी x नहीं। जैसे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन, x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2at। अब ये दो अलग अलग टर्म है। इधर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, अगर मैं इधर डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहां पे डेरिवेटिव किसका निकालने का है, x का। तो मैं लिखूंगा dx। डेरिवेटिव किसका निकालने का है और इज्जत किसको देने का है, dt को देने का है। तो अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर ये आएगा, इधर dx अपॉन dt आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, तो इधर आंसर आएगा dx अपॉन dt, इसको सॉल्व करके। अरे ये समझा। और अगर मैं इधर सॉल्व करता हूं तो इधर आंसर आएगा dy अपॉन dt। इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है dy बाई dx। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड dy बाई dx, यही बोला है। सर इधर कहीं पे भी आ रहा नहीं, तो बोलूंगा ठीक है। अगर मुझे dy बाई dx फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या बच गया। समझा इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझा। एक टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आया तो लॉग वाला हो सकता है, अज्यूम वाला हो सकता है, वो तो फॉर्मेट जो आपने किया वैसा ही। डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट अप्लाई करो dx अपॉन dt, डायरेक्ट अप्लाई करो dy अपॉन dt, क्योंकि ये y के टर्म में दिया t को रिस्पेक्ट देने, x के टर्म में दिया t को रिस्पेक्ट देने। अरे बात समझा। अपने को dy चाहिए पहले, इसके लिए पहला ये और बाद में ये, क्या कर दिया डिवाइड, तो dt dt कैंसिल होगा ना, तो क्या बच गया dy अपॉन, तो जो इसको डिवाइड करके आंसर आया वो मेरा आंसर हो गया। कंसेप्ट समझा। समझा क्या करना है। एक सम सॉल्व करता हूं तो मे बी और इजीली समझ में आ जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है, दो अलग अलग टर्म है, तो पहले मैं फर्स्ट इसको सॉल्व करता हूं। तो इधर मैं लिखूंगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ a t स्क्वायर। a क्या है, एक कांस्टेंट है, a रेज टू x आप याद करो, एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो। a को बाहर लिया तो d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, कौन से फॉर्म में, t को इज्जत देने का है। अगर ऐसा होता d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर होता तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते आप, n x रेज टू n माइनस 1 करते ना, x को इज्जत देने का है और x रेज टू n के फॉर्म में, बराबर। ये आपका पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव का, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n। तो फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1। तो ये भी मुझे उसी फॉर्म में दिख रहा है ना, खाली x को नहीं t हो गया है, बाकी फॉर्मूला तो वही बनेगा। तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, सेम फॉर्मूला ना। समझा ये, बस इतना ही काम है, इधर और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आंसर आएगा a टू t रेज टू 1 ना, 1 इन द सेम। ये किसका आंसर आया, dx अपॉन
इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ये समझा क्या? अरे समझा, अच्छे से लिखना तो आप 2AT भी लिख सकते हो, पहले ए अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 फिर ए फिर टी लिखा तो भी चलेगा। ये समझा आपको? इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देगा, सेकेंड क्या है? y इज इक्वल टू 2AT है, डेरिवेटिव dy बाय dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 2AT। 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, दोनों बाहर आ सकता है, तो d अपॉन dt ऑफ t का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आएगा 2a, 1 इंटू 2 तो 2a। इक्वेशन 2, ये किसका आंसर? dy बाई dt। अपने को क्या चाहिए? dy अपॉन dx चाहिए, बोले तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अरे समझा? मुझे ऐसा डिवीजन जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं लिखता हूं dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ये समझा आपको? डिवाइड करना था, ऐसा डिवीजन मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये डिवीजन डाला। क्लियर? और कुछ भी नया नहीं किया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये डिवीजन जब भी मैं लिखता हूं मुझे फीलिंग आता है। डिवीजन का नाम है फीलिंग वाला डिवीजन। ये क्या करता है? डिवीजन नहीं करता है, ये फीलिंग ऐसा देता है भाई तू डिवीजन मत कर, तू मल्टीप्लीकेशन कर। तो ये डिवीजन का नाम क्या है? फीलिंग वाला डिवीजन। क्या करेगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं। मतलब अभी dy बाई dx तो आपके पास है, देखो dy बाई dt कितना है? इक्वेशन नंबर 1 कहां गया? सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 कितना है? 2a है ना, डिवाइडेड बाय इसका आंसर क्या है? 2at। बट मैंने क्या बताया? ये डिवाइड नहीं, क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो 2a इंटू खाली क्या करता है? इसको उल्टा कर देता है। उल्टा कर देता है मतलब 1 अपॉन 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, तो अपने को आंसर क्या आया? हो गया। कंसेप्ट समझा? इजी लगेगा अगर ये आपको समझा मैंने क्या किया। ये मैंने बेसिक डेरिवेटिव निकाला, बेसिक डेरिवेटिव, पहले वाले का दूसरे वाले का खाली डिवाइड। समझा ये? पक्का? कंप्लीट करो। करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या दिया। एक्सरसाइज कौन सा ये? 3 पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, बोलिए। x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू at रेज टू सेम सम, खाली पावर बढ़ा दिया है, बाकी तो सेम ही है। कर सकते हैं क्या? करो, चलो कर। dx पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। dx अपॉन इज इक्वल d अपॉन dt ऑफ 2at स्क्वायर। अब इसमें 2a बाहर आ सकता है, सिर्फ ध्यान दे इधर, 2a बाहर आ, तो d अपॉन dt किसका? t स्क्वायर का। t स्क्वायर मतलब x रेज टू n, तो इसका फॉर्मूला 2a तो जैसा है वैसे ही, इसका आंसर आएगा 2t। x स्क्वायर का 2x होता है ना, तो ये 2t हो गया। टूटी फूटी नहीं करना, खाली 2t करना। अब मल्टीप्लाई हो सकता है, इधर मैं 4at लिख सकता हूं। ये किसका आंसर है? dx अपॉन, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। सेकेंड y है, तो y इज इक्वल टू क्या है? at रेज टू 4 है, तो इधर क्या आएगा? dy अपॉन dt इज इक्वल d अपॉन dt ऑफ at रेज टू 4। a बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां पे d अपॉन dt ऑफ t रेज टू 4 हो जाएगा, a इंटू 4t क्यूब हो जाएगा, 4 माइनस 1 ना। समझा? इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते, अच्छे से लिख सकते 4at क्यूब। इक्वेशन नंबर 2, ये किसका? dy बाई dt। अभी क्या करने का? डिवाइड, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अभी dy बाई dx का आंसर कितना है? सॉरी, dy इसका 4at क्यूब डिवाइडेड बाय, इसका आंसर है 4at। डिवाइड क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 4at क्यूब मल्टीप्लाई खाली उल्टा करना है, 4at 4 4 aat t स्क्वायर बच गया, dy बाई dt t स्क्वायर। डन। समझा? समझ में आया?
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फर्स्ट का थर्ड, साथ में कंटिन्यू करते बाद में ले लेना कॉपी का। बताइए क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू e रेज टू 3t एंड y इज इक्वल्स टू e रेज टू 4t प्लस 5। ज्यादा नहीं सोचेंगे। अच्छा ब्रैकेट में बुरा लगता है ना लोग को, ब्रैकेट, अच्छा कोमा भी है, चलिए कोमा है ना क्या है, स्टार्ट करें। पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt e रेज टू 3t। ध्यान से देखोगे तो वो x नहीं है, t के फॉर्म में तो है बट t के साथ 3 भी आया है ना। अगर मैं बोलता e रेज टू 3x, e रेज टू x होता तो e रेज टू x लिख देता, बट e रेज टू x है क्या, नहीं। ये पूरे नंबर को क्या अज्यूम करेंगे, x, तो इसका आंसर e रेज टू x आएगा, मतलब 3x आएगा। इनटू, क्योंकि आपको अज्यूम करना पड़ा तो सेकेंड ऑर्डर लेना पड़ता है। जब भी आप अज्यूम करेंगे तो और एक निकाल, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब d अपॉन डी एक्स किसका लोगे, 3x का लोगे, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3 3। अरे समझा क्या बोल रहा हो। तो वैसे यहाँ पे भी e रेज टू 3t है, अगर 3 नहीं होता तो भाई e रेज टू x का फॉर्म है, डायरेक्टली लिख देगा, बट 3 आया, नंबर आ गया, इसलिए थोड़ा सा बदल जाएगा। तो e रेज टू 3t का आंसर आएगा e रेज टू 3t इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3t, क्योंकि इसको मैंने क्या अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है ना। अरे बात समझ में आया, वो तो माइंड में अज्यूम है बट है तो 3t के फॉर्म में ही ना, यहाँ पे तो dt आएगा। अरे ये समझा, ये समझा क्या किया। चलिए और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, e रेज टू 3t इंटू, अगर 3 को बाहर लिया तो d अपॉन डी टी ऑफ t का डेरिवेटिव 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 e रेज टू 3t, इक्वेशन 1। अरे समझा, समझा। ये सेकेंड इक्वेशन पे dy by dt is equals to d upon dt of e raised to 4x plus 5, 4t plus 5। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अज्यूम करेंगे भाई ये x है तो e रेज टू x आएगा, और फिर इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इसको अज्यूम किया था x, फिर इसका डेरिवेटिव, वैसे यहाँ पे भी करेंगे तो e रेज टू 4x प्लस 5, 4t प्लस 5, हाँ, इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ 4x प्लस, हाँ वो x की हैबिट है ना इसलिए लिख रहे हैं, समझाइए, क्लियर, पक्का। t का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 4 और कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 e रेज टू 4t प्लस 5 इंटू 4, चाहिए तो 4 को आगे लिख सकते हो, तो 4 इंटू ई रेज टू 4t प्लस 5। ये समझा आपको, इसमें कुछ डाउट। ये किसका आंसर, dy बाई डी टी, डिवाइड करना है खाली, तो इसका आंसर आएगा dy बाई डी टी, डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 इंटू ई रेज टू 4x प्लस 4t प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब डायरेक्ट कर रहा हूं 3 ई रेज टू 3t, कुछ कैंसल नहीं, समझाइए, क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। और अच्छे से अगर लिखना है तो देखो आपको क्वेश्चन में e रेज टू 4t प्लस 5 का वैल्यू कितना दिया है, तो आप और अच्छे से अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो 4y, और e रेज टू 3t का वैल्यू कितना दिया है, ऐसा लिख सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि इसका वैल्यू रिप्लेस हो सकता है ना y से, और ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो सकता है, x से, तो यू कैन राइट 4y अपॉन 3x के फॉर्म में इफ यू वांट, नहीं तो भाई इधर छोड़ दिया चलेगा। क्लियर हुआ, पक्का, कंप्लीट करो। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर से अपने को dy बाई डी एक्स फॉर्म करना है, बट अभी उधर t था इधर u है, कुछ नया नहीं किया है, t के जगह पे u दे दिया है, मतलब अभी डेरिवेटिव u से निकालेंगे, पहले t से करे तब u से करेंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने t कैसा दे दिया था ना अचानक में, पता ही नहीं चला मेरे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन क्या है बोलो जरा, x इज इक्वल्स टू u प्लस 1 अपॉन u ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर बराबर, एंड y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट
u प्लस 1/u ब्रैकेट कंप्लीट। बस 2 है, ऐसा बोलो ना, तो ऐसा बोलेंगे तो 2 प्लस 1/u ऐसा है। चलिए ठीक है, किधर, अच्छा 2 को भी ब्रैकेट दे दूं, अच्छा कॉमन, चलिए ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को तो टेक्स्ट बुक में दिखता है ना, बस मेरे को उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जाना पहले फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डिवाइड करने का काम। खाली यहाँ पे जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी, इसके पहले टी था, अब यू इज इक्वल डी अपॉन डी यू ऑफ u प्लस 1/u द होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर ये पूरा x अज्यूम कर लेंगे तो x रेज टू n का फॉर्मूला आ सकता है और फिर उसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। समझा, मतलब ये पूरे को क्या अज्यूम कर लेते x, तो x रेज टू n का फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो इधर अपन इसको अज्यूम करेंगे x, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, मतलब n क्या है u प्लस 1/u रेज टू 1 ही आएगा, इंटू d अपॉन डी यू ऑफ u प्लस 1/u। इसको एक अज्यूम किया था ना, तो उसका आंसर भी ले लिया। अरे ये समझा, चलिए ठीक है, 2u प्लस 1/u जैसा वैसे इंटू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव मतलब u को इज्जत देने का ना, प्लस ये कौन से फॉर्म में है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू n के फॉर्म में। इसका आंसर क्या है, माइनस एन एक्स रेज टू n प्लस 1/x के फॉर्म में ना, और इसका पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका आंसर आएगा -1x², x मतलब यहाँ पे u²। अब ये u² कैसे हुआ, उधर प्लस होगा ना 1, समझ में आया, चलिए ठीक है। तो अब 2 ब्रैकेट u प्लस 1/u इंटू 1 माइनस 1/u²। डिनोमिनेटर इक्वल करने का मन किया तो करेंगे, नहीं तो भाई बस सर ज्यादा दिल पे लेना नहीं, dx अपॉन डी, पहला इक्वेशन, सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए y इज इक्वल टू 2 रेज टू u प्लस 1/u, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, a रेज टू x, a तो नंबर होता है, उसको रेज टू कुछ है और इसको x अज्यूम कर सकते हो आप, तो ये a रेज टू x के फॉर्म में हो सकता है ना फॉर्मूला, a मतलब नंबर, रेज टू इसको x अज्यूम कर सकते हैं, इसको तो x ही लेना है ना वैसे भी। अरे समझा, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज टू x, तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू d अपॉन डी यू ऑफ 2 रेज टू u प्लस 1/u। समझा क्या, अरे तो 2 को ब्रैकेट है मतलब वही हो गया ना, तो ये a रेज टू x का फॉर्म, बट ये x है क्या, नहीं, x अज्यूम करने वाले आप, तो इसका आंसर आएगा a रेज टू x यानी कि u प्लस 1/u, ये समझा, इनटू log a बोले तो 2। अरे ये समझा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका a रेज टू x का, अब इसे x अज्यूम किया था, तो इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस 1/u। समझा क्या किया, फिर से एक बार, a रेज टू x का आंसर है a रेज टू x इंटू लॉग a, फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं। a रेज टू x का राहुल मकवाना क्या है, a रेज टू x इंटू लॉग a, फॉर्मूला किया। अब क्योंकि ये x नहीं था तो मैंने इधर x का वैल्यू जो अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव लिया, तो d अपॉन डी एक्स नहीं, यहाँ पे d अपॉन डी यू आएगा, इसका क्लियर हुआ। अब इसका तो डेरिवेटिव आपने ऊपर ही किया है आपके पास, बट फिर से करना है तो फिर से कर सकते हो, तो इधर आंसर आपको आएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू, ये पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, दैट इज 2 रेज टू u प्लस 1/u इंटू लॉग 2 इंटू क्या आएगा 1 माइनस 1/x²। किया ना आपने सॉल्व, देखो, हाँ तो x लिख दिया मैंने, उधर u² आएगा, ओके।
समझा? ये समझा? हो गए दोनों इक्वेशन। अब डिवाइड, तो इधर डिवाइड करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du डिवाइडेड बाय dx बाय du। दोनों अपने पास है, देखो dx अपॉन du भी है, dy बाय du भी है, तो वैल्यू लिख देता हूं 2 u प्लस 1/2 पावर में इंटू log 2 इंटू 1 माइनस 1/u डिवाइडेड बाय बराबर क्या डिवाइड करना है, ये आपका इक्वेशन 2u प्लस 1/u इंटू 1 माइनस 1/u द स्क्वायर। कैंसल? और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। कुछ लिख सकते हैं क्या, देखते सर? इधर y लिख सकते इधर आप लिखना है तो, नहीं तो इधर छोड़ दिया तो चलेगा। y log 2 अपॉन इधर x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ये बाजू आएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर ये बाजू आएगा तो रूट हो जाएगा, तो आई कैन राइट 2√x। अरे बराबर, समझा? नहीं तो भाई धन्यवाद, आगे दिमाग वाली करेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मार्क्स मिले, बट ये थोड़ा हाई लेवल पे आ जाता है। ये समझा मैंने क्या किया, कैसे किया? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स का वैल्यू ये है और अपने पास ये है, तो इसके जगह पे क्या लिख दिया, रूट एक्स लिख दिया। रूल कहता है, अगर आगे की बात बताओ, रूल कहता है कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं आता है, तो इसको और सॉल्व करना पड़ सकता है, यानी कि log 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये क्या किया, रूट एक्स था, इससे मल्टीप्लाई किया, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, ये आएगा y log 2 रूट एक्स अपॉन 2x। मगजमारी करने बोला नहीं, मैंने बताया भाई, इधर लिख दिया, धन्यवाद। आगे करना है तो करो। अब ये कौन करेगा मालूम है, जिनको ऐसा लग रहा नहीं यार ये सिंपल है, कर सकता हूं, तो कर लो, तो भाई धन्यवाद। ऐसा इधर मार्क्स पूरा मिलेगा, इधर भी मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं मार्क्स मिलेगा, इधर भी पूरा मार्क्स है, इधर भी पूरा मार्क्स है। वो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कहां तक जा सकते हो। क्लियर है? आपको बोर्ड में इसके भी मार्क्स है, इसके भी मार्क्स है, ठीक है? कंप्लीट करो, पढ़ेंगे आप। चलिए करते हैं सम। क्वेश्चन 2 सेकेंड 1 क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वेयर, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस u स्क्वेयर। अच्छा ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अच्छा पहले देखो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा अज्यूम कर सकते हो x, तो इधर रूट एक्स का फॉर्मूला और इधर लॉग एक्स का फॉर्मूला, बस इतना समझ गया तो भाई कर सकते हो। इधर रूट एक्स का कंसेप्ट 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x का फॉर्मूला, मतलब जो बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जो आपको समझने चाहिए कि कौन सा अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो dx अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। अरे ये समझा क्या, ये समझा? क्लियर है? वेरी गुड। इसको क्या अज्यूम करेंगे, x, तो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू, अभी अज्यूम किया था तो इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर, ये अज्यूम किया था ना x, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर इन 1 का डेरिवेटिव u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, तो 2u है खाली है, आगे का तुम लोग फिल इन द ब्लैंक। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलिए ठीक है, यहां पे और अच्छे से लिखता हूं 2u, सिर्फ ध्यान दे बेटा 1 प्लस u, क्लियर? इक्वेशन 1 dx अपॉन du।
अंदर क्लियर है? वेरी गुड। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड क्या है? dy बाई डी यू इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर, यही है ना? तो इधर क्या आ जाएगा? डी बाई डी यू हो जाएगा बराबर, अज्यूम क्या करेंगे? x, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स, बोले तो 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस यू टू, मतलब u रेज टू 2। क्लियर है? इसका भी आंसर अभी आपको मालूम है 2u आने वाला है, तो यह डायरेक्ट लिख दो 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, डी वाई बाय डी, मुझे क्या फाइंड करना है? डी वाई बाय डी, बोले तो डी वाई बाय डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी। ध्यान देना, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जरा ध्यान देना कैसे लिख रहा हूं। पहला ये इक्वेशन आएगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पार्ट 2u अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। क्या बताया था? डिवाइड क्या होता है? मल्टीप्लाई, उल्टा करता है। 2u 1 प्लस इंटू 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू अपॉन 2u। और कुछ देखो, कुछ लिख सकते हो सर, हो गया आंसर। इसके जगह पे x, इसके जगह पे कुछ भी नहीं, 2x अपॉन 1 प्लस यू, अरे सॉरी यू तो आएगा ही नहीं, हाँ या नहीं? तो और कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर, बस इतना ही। क्लियर है सर? इधर तक लिखा चलेगा, स्प्लिट करना पड़ा, किया, क्लियर हो गया। किसका आंसर है ये? डी वाई बाय, क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है थोड़ा सेंटेंस में दिया है। क्या दिया है पढ़ते? डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो जब भी आप डेरिवेटिव लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसे कैसे लिखता हूं? dy डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx, ऐसा ही लिखता हूं, हाँ या नहीं? एग्री करते हो? तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, डिफरेंशिएट 5 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x, ऐसा कुछ दिया है। मतलब ये बोलना चाह रहा है d 5 रेज टू x का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू log x, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। अरे हाँ, तो सर आप एक काम करो, इसे x ले लो, इसे y, या तो फिर इसे y और इसे x ले लो, आपके ऊपर, u भी ले लो, a भी ले लो, x y ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं ऐसा अज्यूम क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल, अभी देखो ध्यान से, अपने को ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, हाँ या नहीं? ध्यान से, ये ऊपर टर्म आना चाहिए, तो मैंने इसे क्या लिखा? y लिया है, तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5 रेज टू x। y का वैल्यू क्या लिया एंड x का वैल्यू क्या लिया? ऐसा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था मैं अभी तक, ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स, अब y और x के फॉर्म में तो ले नहीं सकता हूँ, तो ये u के फॉर्म में ले लेता हूँ, ये v के फॉर्म में ले लेता हूँ। कंफ्यूज हो रहे तो y x कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये y ये x, खाली डेरिवेटिव दोनों का निकालने का और डिवाइड करना है। 5 रेज टू x का डेरिवेटिव निकालना है, log x का डेरिवेटिव निकालना है, डिवाइड ही करना है, डिवाइड ही करना है ना। 5x का जो भी डेरिवेटिव आएगा, log x का जो भी डेरिवेटिव है, वो क्या करना है? डिवाइड ही करना है। बैठ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दिमाग में? हाँ, अब वो कैसे लेके सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना, मतलब मैं बोलता हूँ du का डेरिवेटिव निकालना, x को इज्जत देके,
अरे समझा, dv का डेरिवेटिव निकालना है x को रेस्पेक्ट देके, और फिर बाद में क्या फाइंड करना है, u अपॉन v ना, अभी y लिखा रहेगा तो y अपॉन v। समझा, अगर मैंने इधर y है तो भाई इसको u कर देता हूँ, इसको v कर देता हूँ, तो uv के फॉर्म में हो गया। समझा क्या कर रहा हूँ? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो वैल्यूज मिल गए, अब सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5x a के फॉर्म में। इसका आंसर 5x log 5 हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 du बाई dx। इधर आते v इज इक्वल टू log x है, तो dv बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log x, एंड log x का आंसर 1 अपॉन x dv बाई dx। अपने को ऊपर क्या चाहिए, u, और नीचे क्या चाहिए, v। मुझे फाइंड करना है dy बाई dx, तो y टर्म मेरे लिए ऊपर वाला था, बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, du बाई dx, बराबर है, हाँ या नहीं। अब ये x दिया है, ये t के फॉर्म में भी हो सकता था, u के फॉर्म में भी हो सकता था। यहाँ पे dv अपॉन dx, अभी dx dx तो कट होता है, वो अपनी जगह पे, खाली अपने को आंसर लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 5x log 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x, x ऊपर जा सकता है, तो x 5x log 5, ये आपका d5 बाई dx का। समझा सर, 1 कहाँ गया रे, 1 तो बाई डिफॉल्ट नीचे ही रहता है ना। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का शिफ्ट फर्स्ट असाइनमेंट देता हूं। तुम बोलेंगे सर पढ़ाया नहीं है, तो मैं क्वेश्चन सेकंड थर्ड पढ़ा रहा हूं। जैसा क्वेश्चन थर्ड अपन करने वाले वैसे ही क्वेश्चन 1 करना है। कंपेयर टू थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वन इजी है, उसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, डायरेक्ट जैसा आपने अभी इसके पहले जो सम किया था आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है, 1 अपॉन यू वाला जो क्वेश्चन है ना, u प्लस 1 अपॉन यू, ऐसे सेम है वो, तो बेसिक आप कर सकते हो। क्लियर। बट इस क्वेश्चन में क्या रूल है, जो आपने अभी रिसेंटली 3.4 किया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 वेरिएबल और आंसर दिया था कि भाई ये आंसर आना चाहिए, तो इधर भी आंसर दिया है, अपने को वही आंसर लाना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वन, बताइए क्या दिया, x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर and y is equals to 3 bracket 1 minus t square bracket complete upon 1 plus t square, बस इतना ही है। then show that dy by dx is equals to minus 9x upon 4y। अपने को ये प्रूव करना है, ये बड़ा ब्रैकेट, ये पूरा एक ब्रैकेट। चलिए ठीक, बात तो एक ही होगा। चलिए ठीक है, जो भी क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है और ये आंसर है। ये सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा अभी करते आ रहे थे वैसे ही, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 dy बाई dx फाइंड करेंगे, और dy बाई dx का आंसर यह आना चाहिए। नहीं आया तो सोचेंगे क्या करना है। क्लियर है, स्टार्ट। dx अपॉन dt इज इक्वल d अपॉन dt ऑफ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में है, इधर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, u अपॉन v, डिवाइड वाला टर्म है ना, ये कौन से फॉर्म में निकलेगा, u अपॉन v के फॉर्म में। तो u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u अपॉन v का फॉर्मूला है v, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, ये v है ये u है ना, इनटू d अपॉन dt ऑफ 4t, v डेरिवेटिव u का निकालना है, माइनस u डेरिवेटिव v का निकालना है, अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूला समझा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v। अब u और v कैसे, तो अपॉन में है इसलिए वही लिख सकते हैं आप। क्लियर।
अब देखते हैं इधर क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं होगा, टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 इंटू 4 होगा, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। ये समझा आपको? माइनस 4t जैसा है वैसे ही 1 का डेरिवेटिव 0 और 2t का मतलब टी स्क्वायर का आंसर आएगा 2t। ये सेकेंड ब्रैकेट का आंसर आया। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय, इसको तो कुछ भी मत करना। क्लियर? आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर कर देते। 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा 8t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इधर कुछ लेन देन हो सकता है क्या? 4t स्क्वायर में 8t स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4t स्क्वायर बचेगा, 4 माइनस 4t स्क्वायर बराबर है अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। और भी कुछ कर सकते हैं, 4 अगर कॉमन लेना चाहो तो 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, दोनों में से 4 बाहर आ गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अरे बराबर है, समझा क्या किया? 4 बाहर ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरे को आंसर आ गया, इसके आगे मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता हूं, इक्वेशन 1। क्लियर? समझाइए। सेकेंड पार्ट पे जाते, अभी y वाला पार्ट। तो इधर आएगा dy बाय dt इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ 3 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर है। 3 तो बाहर आ सकता है, और फिर कौन सा फॉर्मूला? अभी क्या किया, u अपॉन v, वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 3 को बाहर ले लो पहले, अब इधर u अपॉन v का फॉर्मूला तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अरे समझा? इधर भी दिख रहा है, डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, लॉजिक समझ रहा है? चलिए ठीक है। 3 ये जैसा है वैसे ही, इसका 0, इसका माइनस 2t आ जाएगा, हाँ या नहीं? ये पूरा एक ब्रैकेट है, एक ही साथ है, माइनस यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इंटू 0 2t हो जाएगा। ये सेकेंड, इसको सॉल्व किया। अरे बात समझा? होल डिवाइडेड, इसको तो कुछ भी नहीं करना कभी भी। क्लियर? इधर सॉल्व करते, 3 को बाहर ही रहने दो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई आएगा, माइनस 2t हो जाएगा, माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 2t क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर है। बोल, अच्छा ये 1 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस तो माइनस ही है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t आएगा, तो 2t आया, माइनस तो पहले से। चलिए ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करते, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, नहीं सर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस माइनस बल्कि प्लस हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, 3 माइनस 2t माइनस 4t, कितनी 2t मालूम नहीं, माइनस 2t क्यूब माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का, माइनस 4t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस, कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस 40 को कॉमन ले सकते हैं बराबर है, तो कॉमन ले लेते, 3 तो पहले से बाहर था इंटू माइनस 4t को कॉमन ले लिया बराबर है, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस 12t
ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर dy बाय dt। सेकेंड पार्ट समझ में आ गया? समझा? अब डिवाइड करना और आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फंसेंगे अपन। क्लियर? चलिए देखते। अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। फाइनली लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्या है इधर? -12t ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर है अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। डिवाइडेड बाय, डिवाइड वहां पे आते 4 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर ना अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये तो होल स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा। एक तो सबर मिल गया भाई, एक चीज तो कट हो गया। अब जो बच गया उसके पास जाते -12t ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस टी स्क्वायर। 4 और 3 कट हो जाएगा और कुछ नहीं। -3t 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सर मुझे आंसर चाहिए -9x अपॉन 4y, और इधर तो ये आया dy बाय dx का आंसर। समझ गए? सर x से रिप्लेस भी नहीं कर सकते, y से रिप्लेस भी नहीं कर सकते कि भाई आएगा कुछ। समझ गए? हाँ या नहीं? तो भाई इसको ऐसे ही छोड़ देता, जो आंसर चाहिए उसके साथ जाता। आंसर क्या है? dy बाय डी। आंसर है -9x अपॉन 4y बराबर। देखो तो जैसा बोला वैसे लिख दो। -9 x का वैल्यू क्या है? 4t अपॉन बराबर है डिवाइडेड 4y का वैल्यू क्या है? 3 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन बराबर है, यही है ना? क्लियर है? मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। -36t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अरे बराबर अपॉन 4 3 जा 12 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर है, यही है ना? 12 1 जा क्या बच गया? जरा देखो आपके पास बच गया -3t बराबर है, और कुछ बचा है क्या? अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सर इधर क्या बचा, उधर क्या बचा? थोड़ा सा गड़बड़, मतलब तुमने यहाँ पे लिखने में कुछ तो मिस्टेक किया एक वैल्यू में, तो हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर है, बट ये और ये इक्वल नहीं है, मतलब इधर कुछ तो मैंने गड़बड़ किया। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था? माइनस, और मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, इसको मैंने कैंसिल किया। यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2t माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट जैसे ओपन होगा ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस हुआ बराबर है। अब ये प्लस हो गया तो आप देख सकते हो कैंसिल होगा ये। अरे समझा? तो यहां पे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आया? -4t। क्लियर? तो मतलब ये है कि भाई यहां पे ये पूरा कैंसिल, 4t ऊपर ही रहेगा ना, यहाँ पे खाली ये पूरा गया ना, गायब हो गया ना, पूरा गया गायब हो गया, बाकी तो वैसा ही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने लिखा ये नहीं है, यहाँ पे 1। क्लियर? ये नहीं है यहाँ पे, मतलब 1। क्लियर? नहीं है यहाँ पे, मतलब अब यही आंसर है ये। क्लियर हुआ? थोड़ा सा एक गलती अपन ने किया, यहाँ पे माइनस को प्लस करके रखा था तो मिस्टेक हो गया। क्लियर हुआ? समझा? तो आप जब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद अपन अटक गए, तो अपन ने क्या किया भाई? क्वेश्चन जो आंसर दिया था उससे मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करके ये लाया, फिर इसको कंपेयर करना है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 था,
इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि ये भी dy बाई डी एक्स का आंसर है, ये भी dy बाई डी एक्स, दोनों सेम हो गया, मतलब हमने प्रूव कर दिया। अंडरस्टूड, क्लियर है, कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, बोलो जरा। x इज इक्वल्स टू टी इंटू लॉग टी, y इज इक्वल्स टू टी रेस टू टी, dy बाई डी एक्स क्या प्रूव करना है, माइनस y। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ना। बहुत दिमाग लगा है, लेकिन समझा ये। माइनस वाई हो जाएगा तो प्लस वाई होएगा ना, तो अपने को dy बाई डी एक्स का आंसर वाई चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करें। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, u इंटू वी का फॉर्म है, u और v दोनों में डेरिवेटिव भी डायरेक्ट अप्लाई होएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt t इंटू लॉग t। u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u लिखेंगे, डेरिवेटिव v का निकालेंगे, प्लस v लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, u का, u यानी कि t का, बराबर है। क्लियर यहाँ तक। चलिए t जैसा है वैसे ही इंटू 1 अपॉन टी हो जाएगा लॉग टी का, प्लस लॉग टी इंटू 1 हो जाएगा, टी और टी कैंसल, 1 प्लस लॉग टी हो जाएगा, ये dx अपॉन dt का आंसर इक्वेशन 1। इसमें कुछ भी डाउट है क्या, बहुत सिंपल था इस साइड का आंसर। सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, क्या है, y इज इक्वल्स टू टी रेस टू टी। क्या करें, टी रेस टू टी है ना, x रेस टू x हो गया, x टू द पावर ऑफ x आता है, तो आप x रेस टू n तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्या करते हैं, लॉग। एक्सरसाइज 3.3 में यही आपको सिखाया ना, जब पावर रेस टू x ही आ रहा है, x टू x आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग दोनों साइड अप्लाई करके फॉर्मूले में कन्वर्ट, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इधर क्या अप्लाई करने वाले हो, log y इज इक्वल टू log t रेस टू t। अब t आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू t इंटू log t। इस बाजू तो वही है, बट यहाँ पे log y आया। अरे बात समझा। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y, बट dy बाय dt, y के रिस्पेक्ट में ना, अरे t के रिस्पेक्ट में ना यहाँ पे। अरे समझा, याद आया कि नहीं, ऐसे ही करते थे। इंटू डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ किसका, टी इंटू लॉग टी। सर ये तो अभी सॉल्व किया, टी इंटू लॉग टी, डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। यहाँ पे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। रुक जाओ सर, ये वाई तो इधर आएगा ना, याद है ना, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई 1 प्लस, फिर आप y का वैल्यू लिखते थे, आपको अगर याद होगा तो, बराबर है, वो लिखेंगे, बट इतना समझ में आ गया। ये आपको इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। मुझे डिवाइड करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी टी, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, दैट इज y 1 प्लस log t अपॉन 1 प्लस log t। अरे हाँ, क्या आंसर आया, अब उसको माइनस के फॉर्म में चाहिए तो y को इधर इक्वल टू 0 कर दो। बात समझा। तो एक सम खाली तुमको मैंने असाइनमेंट दिया, वो फर्स्ट सम, वो भी ऐसा ही सिंपल। क्लियर हो गया, डायरेक्टली उसमें भी आंसर आएगा, जो अपन ने अभी सेकंड में किया वैसा कुछ भी नहीं करना। क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक इसलिए करने बोल रहा हूँ बिकॉज जैसे आप वीडियो लाइक करते हो तो यूट्यूब हमारे चैनल को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।